हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फ्रॉम केप्लर्स थर्ड लॉ। अब स्टूडेंट्स, अभी हम क्या देख रहे थे? हमने ये देखा था कि हम डेरिवेट कर रहे थे केप्लर्स थर्ड लॉ को किसकी हेल्प से? न्यूटन्स लॉ की हेल्प से। लेकिन ठीक उल्टा है, अब की बार क्या हुआ है? न्यूटन्स लॉ को हमको डेरिवेट करना है, फाइंड करना है किसकी हेल्प लेके? केप्लर्स थर्ड लॉ। यानी ये दोनों अपोजिट है। देखिए, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बात बनी जाती है, टीचर्स के ब्रेन में आता है कि स्टूडेंट्स में कंफ्यूज हो सकता है, तो वो जनरली वो टेस्ट लेने के लिए आपको ऐसे क्वेश्चन देते हैं और हम लोग जल्दी में कुछ इसका उत्तर उसका आंसर उसका उसमें कर देते हैं। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना है कि मैं किससे निकालने वाला हूँ। ध्यान ये देना है कि हमें न्यूटन्स लॉ को निकालना है और किससे निकालना है? हमें केप्लर्स थर्ड लॉ की हेल्प से निकालना है। रही बात इसके नोट्स की, नोट्स मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है और वो आपको फ्री में डिलीवर कर दिए हैं, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक नहीं किया तो डाउनलोड कीजिए, अपने साथियों को भी इंस्पायर कीजिए ताकि वो भी डाउनलोड कर सके, पढ़ाई कर सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लगातार वीडियो मिलता रहे और आप अपनी पढ़ाई को अपनी गति देते रहें। स्टूडेंट्स, देखते हैं आज का हमारा लेक्चर शेड्यूल क्या है। आज का हमारा जो लेक्चर शेड्यूल है लेक्चर 4 है स्टूडेंट। इसमें हमको पढ़ना है डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम केप्लर्स थर्ड लॉ। केप्लर्स थर्ड लॉ की हेल्प से हमको ग्रेविटेशन का लॉ जो न्यूटन ने दिया था उसे फाइंड करना है। तो इसके लिए फिर मैं वही बात कहूंगा आपसे, क्या बात कहूंगा कि ये मैंने अभी क्या कहा कि अभी हमें पढ़ना है डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ विद द हेल्प ऑफ केप्लर्स थर्ड लॉ। जबकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि केप्लर्स थर्ड लॉ को कैसे फाइंड करना है न्यूटन्स लॉ की हेल्प से। तो ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप प्रीवियस वीडियो देख लोगे। तो प्रीवियस वीडियो यदि नहीं देखा है तो जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसके ठीक पहले वो वीडियो बनाया हुआ है, उसको देखें ताकि ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं किस तरह से हम इसको डेरिवेट करेंगे। डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विद द हेल्प ऑफ केप्लर्स लॉ। इसमें हम देखते हैं एक वही वाला डायग्राम जो पिछला लिया था, मैं एक बार यहाँ बना के आपको थोड़ा सा बता देता हूँ तो आपको डेरिवेशन को समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए, ये सन है मान लीजिए और इसके आसपास एक ऑर्बिट है जिसमें कोई प्लैनेट, छोटा प्लैनेट है, वो इसमें इसके आसपास घूम रहा है। सो स्टूडेंट्स, वो जो प्लैनेट है इसके आसपास जो घूम रहा है उसका मास स्मॉल एम है, सन का मास कैपिटल एम है और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो आर है। मतलब जो है इसकी ऑर्बिटल रेडियस कह सकते हैं वो कितनी? आर है। और सुनिए, ये जो एम पार्ट जो हम प्लैनेट ले रहे हैं वो घूम रहा है, उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर स्पीड कहें हम अभी, तो उससे हम v से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, इस डायग्राम से हमें सारा क्लियर हो जाता है। मैं आपके सामने जो स्टेटमेंट है उसको मैं आपको रट के बताना नहीं, कि आपको ये नहीं कहना चाहता कि इसको रट डालना। मैं डायग्राम की हेल्प से आपको उसको सिखाना चाहता हूँ कि डायग्राम देख के हम यदि सीखने की आदत डालते हैं, डायग्राम के अंदर खुद अपनी एक लैंग्वेज होती है और वो लैंग्वेज यदि हम पिकअप कर लेते हैं तो हम अगले डेरिवेशन जो बड़ी क्लास में और बड़ी क्लास में आने वाले हैं उनको हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं स्टूडेंट। तो देखिए, एक डायग्राम में फिर से मैं आपके लिए एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि देखिए, ये जो मैंने रेड बनाया ये सन है। द लेट द मास ऑफ द सन इज m एंड इट्स अ प्लैनेट इज देयर विद द मास ऑफ m। ये प्लैनेट भी है और उसकी जो रेडियस है जिसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर डिस्टेंस कहते हैं या फिर हम कहें ऑर्बिटल रेडियस कहते हैं, वो r है। और इसमें जो ये प्लैनेट है ये मूव कर रहा है और इसकी लीनियर स्पीड जो है v है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर लीनियर स्पीड v है तो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा और सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से। तो हम उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। देखें हम, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स को डेवलप कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू है F इक्वल टू mv² अपॉन r। अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे एक बात कही थी कि मैं v की वैल्यू आपको डायरेक्ट बताऊंगा यहाँ पे, लेकिन मैं एक बार फिर आपकी हेल्प कर देता हूँ, कुछ स्टेप बना देता हूँ ताकि आपको एकदम नया ना लगे। कोई स्टूडेंट यदि इसको पहली बार देखता है तो एकदम समझ में ना आए, ऐसा ना हो, वो इसको समझ लेगा। स्टूडेंट, देखते हैं हम क्या बना रहे हैं। हम स्टूडेंट देखिए, हम यहाँ पर v की वैल्यू बनाएंगे। v की वैल्यू बनाने के लिए हम थोड़ा सा हेल्प यहाँ ले रहे हैं। देखिए, v इक्वल टू ओमेगा आर होता है और ओमेगा की वैल्यू हम सभी जानते हैं, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है। लेकिन न्यू की वैल्यू हम यदि देखें तो 1/t होती है। तो यदि हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 पाई 1/t इंटू आर, यानी ऑब्वियसली v की वैल्यू मिल जाएगी हमें 2 पाई r/t। ये v की वैल्यू मिल गई। ये v की वैल्यू यदि हम इस फार्मूले में पुट कर देते हैं जो हमने अभी लिया है इस स्टेप में, तो यहाँ मैं लिख दूंगा पुटिंग वैल्यू ऑफ v। यहाँ वैल्यू ऑफ v पुट कर देते हैं तो f अपनी प्लेस पर ही रहेगा, m v की प्लेस पे हम रख देंगे 2 पाई r/t का होल स्क्वायर अपॉन r। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखेंगे, इसको मैं स्टेप को सॉल्व करता हूँ तो f इक्वल टू m, 2 पाई का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, r का हो जाएगा r² अपॉन में t² हो जाएगा। और ये जो r है अपॉन का,
ये अपॉन में रहेगा ही, ये तो स्टेप आप इजी बना लेंगे। तो ये स्टेप से आपको ये समझ में आ गया कि मैंने किस तरीके से लिया। अब यहाँ देखें आपकी यहाँ क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, आर से आर की वैल्यू कैंसिल हो रही है, तो यहाँ हम आर की वैल्यू कैंसिल करेंगे। देखिए मैं आर से इसको वैल्यू को कैंसिल कर देता हूँ, तो यहाँ आर की वैल्यू कैंसिल हो रही है, तो हमारे पास जो बच रहा है वो एफ, वो हमारे पास बचा हुआ जो टर्म है वो होगा एफ इज इक्वल एम इंटू 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ एक वैल्यू पुट करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे किसकी हेल्प से इसको सॉल्व करना। मैंने आपको बताया भी है कि यहाँ हमें कहा गया है कि हमें केपलर के थर्ड लॉ की हेल्प लेना है, उस थर्ड लॉ की हेल्प से हमको न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ को लाना है। तो मैं यहाँ इस जगह अब उसको ले रहा हूँ। थर्ड लॉ है हमारा टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यदि हम यहाँ पे टी स्क्वायर इसको हटाकर प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट के लगा देंगे, तो टी स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल जाती के आर क्यूब। सो स्टूडेंट्स हमने देखिए यहाँ पे केपलर्स लॉ लगाकर उससे टी स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली। अब टी स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। आप देख रहे हैं टी स्क्वायर, तो यहाँ टी स्क्वायर की जगह पे मैं के आर क्यूब पुट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे एफ इक्वल टू ऊपर क्या है एम 4 पाई स्क्वायर आर, एम 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन, देखिए और वो जो वैल्यू है टी स्क्वायर की है के आर क्यूब, तो टी स्क्वायर की वैल्यू हम रख देते हैं के आर क्यूब। अब आप स्टूडेंट यहाँ देख पा रहे हैं सभी स्टूडेंट कि आर और आर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो ये ऑब्वियसली कैंसिल होंगे, तो हम इन्हें कैंसिल कर देते हैं। तो कैंसिल करूंगा मैं, तो आप जानते हैं ऊपर एक बार आर है, नीचे आर 3 बार है, तो एक बार आर यहाँ कैंसिल होगा और इससे कैंसिल होगा, तो कितनी बार कैंसिल होगा स्टूडेंट, वो 2 बार कैंसिल होगा। तो यहाँ बच गया हमारे पास एफ इक्वल टू एम इंटू 4 पाई स्क्वायर अपॉन के आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा मैनेज करता हूँ, इस स्टेप को आपको सिखाता हूँ। उसमें एफ एम अपॉन आर स्क्वायर, देखिए एम अपॉन आर स्क्वायर हमारे काम की चीज़ है, और 4 पाई स्क्वायर अपॉन के ये पूरा कांस्टेंट जोन है। देखिए 4 पाई स्क्वायर अपॉन के अलग कर लिया, तो एम अपॉन आर स्क्वायर मेरे पास आ गया। अब यहाँ पर मैं फिर से आपको एक बात बता दूं कि 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन के ये कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट क्या होता है मालूम है, ये सोलर मास के प्रोपोर्शनेट होता है। तो 4 पाई स्क्वायर अपॉन के इज प्रोपोर्शनल टू सोलर मास। वो सोलर मास कितना मानते हैं हम लोग, कैपिटल एम मान लेते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ, मैं इसकी प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, ये देखिए इसकी प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ स्मॉल कैपिटल एम। तो मैं वही कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, एफ इक्वल टू कैपिटल एम इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको थोड़ा समझ में आने लगा होगा कि 2 मासेस ऊपर है, m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। और स्टूडेंट्स ये जो है हमारा क्या है, ये हमारा जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ है। तो ये देखिए इससे हमने डेरिवेटिव को कर दिया। आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से करना है। तो ये स्टेप मैंने सारी बना के दी हैं आपको, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये इस तरह से वीडियो है, इसकी प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा कर लेंगे परफेक्शन आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।